हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन है उसका जो एग्जामिनेशन रूटीन है वो आपको 17 को जारी कर दिया गया था। साथ में 17 तारीख को ही एग्जामिनेशन का जो सेंटर लिस्ट था सेंटर लिस्ट भी जारी किया गया है। और आज ये जो आपका सेंटर लिस्ट है ये देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर लिस्ट है। और सेंटर लिस्ट का भी जो एक्सप्लोरेशन है या कह सकते हैं जो सेंटर लिस्ट जो अब आना स्टार्ट हो गया, यानी जो सेंटर लिस्ट का जो ये कंटेंट है, ये जो आपका स्क्रीनशॉट है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कई सारे ग्रुप में ये आज से शेयर होना स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो डेट दिया गया है ये भी डेट आपका 17/6/2022 का है। ये सब पुराना डेट है, आप सही से समझिएगा। जो रिवाइज्ड जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल आया था वो आपका पुराना है, जो कि सब रिलीज हुआ था आपको 17 तारीख को, जो कि आपको 17 जून को हुआ था जारी। यानी जो आपका एग्जामिनेशन का जो रूटीन था प्लस एग्जामिनेशन का जो सेंटर लिस्ट था, ध्यान रखिएगा, जो सेंटर लिस्ट था सेंटर लिस्ट भी जारी हुआ था आपको 17 को ही। ये तो कंफर्म है कि एग्जामिनेशन आगे हो या पीछे हो, उससे नो मतलब, सिंपल सा मतलब है एग्जामिनेशन आगे हो या पीछे हो वो आपको पता चलेगा। अभी मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा और उसी पॉइंट्स के बेसिस पे मैं डिसाइड भी करूंगा कि पार्ट थर्ड का एग्जाम आगे होगा या पीछे, आगे होगा या फिर उसी डेट पे होगा। लेकिन ऑल ओवर इस मैटर में ये तो आपके लिए कंफर्म एक न्यूज मिल जाता है आज के इस वीडियो से कि आपका सेंटर का लिस्ट आ चुका है और कौन सा कॉलेज का कहाँ सेंटर गया है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में ये सेंटर के बारे में डिस्कस भी रहेगा। पहले पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझिएगा, जो मैं पॉइंट बताऊंगा जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन 27 जून से होगा या नहीं होगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन एडमिशन, तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। साथ में स्टडी मटेरियल्स भी इस चैनल पे मिलता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ये चैनल आपके लिए नया है और ये जो चैनल, जो अदर चैनल है जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो चैनल नया है वो आपका की ऑफ गोल है। और लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको तमाम सारा स्टडी मटेरियल्स भी आपको टू द टाइम मिल सके। अब समझिए एक एक करके पॉइंट्स के बारे में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक बार ऑलरेडी एग्जामिनेशन के डेट को रिवाइज कर चुकी है पार्ट थर्ड के लिए, ये भी बात आप जानते हैं। और उसका मेन प्रॉब्लम क्या था? उसका मेन प्रॉब्लम था एग्जाम फॉर्म, यानी एग्जाम फॉर्म के ही कारण से वो यूनिवर्सिटी क्या की थी कि डेट को क्या की थी, एक्सटेंड की थी। एक्सटेंड करने के बाद जब डेट को एक्सटेंड की तो यूनिवर्सिटी सोची कि सारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन फिर बीच में अग्निवीर का स्ट्राइक हुआ। इसके कारण से क्या हुआ कि फिर से एग्जाम फॉर्म भरने से बहुत सारे स्टूडेंट्स छूट गए। यानी पहले जो प्लानिंग था, यानी जब एक बार डेट बढ़ा था तो उस टाइम क्या किया गया था कि स्टूडेंट्स को, नो रिकॉर्ड वालों को कहा गया था कि आप कॉलेज जाइए और कॉलेज जाकर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करवाइए। लेकिन कॉलेज जाने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था अग्निपथ वाला स्कीम के कारण से। इसके कारण से क्या किया गया कि आपका फिर से एक बार डेट मिला। और ये डेट कब आया? ये डेट आपका 22 को आया, यानी कल आया आपका डेट, जो कि आप नोटिस देख सकते हैं यहाँ पर। ये नोटिस आपका कल आया था जिसमें बताया गया था, हर कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बताया गया था कि अभी भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट थर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी परीक्षा प्रपत्र भरने से बाकी रह गए हैं, तो उनको एक बार फिर से मौका दिया जाए। यानी जैसे ही, यानी जब फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, तो यूनिवर्सिटी अपने डेट को एक बार एक्सटेंड की और डेट को एक्सटेंड करके कब लेकर के आ गई? 27 जून को लेकर के आ गई थी। यानी जैसा ही फर्स्ट टाइम नो रिकॉर्ड फॉर्म का प्रॉब्लम हुआ, यूनिवर्सिटी डेट को बढ़ाई, एग्जाम डेट को। फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, यानी फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले ये प्रोसेस बता चुकी थी कि अब आप जाकर के ऑफलाइन भी कॉलेज से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अग्निपथ के स्कीम के कारण से ऑफलाइन अप्लाई करना भी संभव नहीं हुआ। और कल यानी 22 को नोटिस आया कि स्टूडेंट्स कॉलेज में विजिट करके या ऑनलाइन मोड से 24 तक वो क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां से फिर से समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बात बताया गया। साथ में यहां देखिए बताया गया कि उपरोक्त परीक्षाओं का परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय अपने स्तर से 24/6/2022 तक ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बताया गया कि 24/6/2022 तक कॉलेज वाले, यानी कल तक स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर के फॉर्म जमा करेंगे। तो कल ये रात का ड्यूटी है, ये कह सकते हैं रात का ड्यूटी है कॉलेज वालों का, कि कॉलेज वालों का मेन काम है कि ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद देखिए बताया जा रहा है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग, जो कि एकेडमिक ब्लॉक 6 तल पर है, डाटा नॉट फाउंड जो भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम दिखा रहा था उनका लिस्ट एक्सेल शीट में तैयार करके सुधार करा लेना है। तो ये सुधार कल तक स्टूडेंट्स जमा ही करेंगे, कल तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा ही करेंगे। जब ये कॉलेज वाले जाएंगे सुधार करवाने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस एकेडमिक ब्लॉक नंबर 6 पे, तो ये तो कंफर्म है कि कल रात में जाएंगे नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपको 25 को सबका सुधार होगा।
25 को सुधार होगा तो कह सकते हैं कि जब 25 को सुधार होगा तो ये तो हो सकता है, या फिर मतलब जब 25 को सुधार होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि कम से कम तो 26 को आपको एडमिट कार्ड आएगा अगर 27 के एग्जामिनेशन प्लान को लेकर के चले, या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 25 के आपको शाम तक ही आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो फिर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले एडमिट कार्ड आना ये थोड़ी सी उचित जैसा नहीं लगता, ये सही प्रोसेस नहीं होता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ है, हालांकि वो आपको कल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो सेंटर का लिस्ट वगैरह है ये आप माइंड में रखिए कि ये सेंटर का लिस्ट भी 17 को ही आ चुका है। ऐसा नहीं, अगर सेंटर का लिस्ट अगर सेंटर का लिस्ट आ जाता, कल आता या 20, 22 या कह सकते हैं अगर सेंटर का लिस्ट आज अगर आता तो कह सकते थे कि एग्जाम 100% 27 को ही होगा। लेकिन ये सेंटर का लिस्ट भी 17 को ही आया था, यानी 17/6/2022 का ही सेंटर लिस्ट का अपडेट है, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो ये तो कंफर्म रहा कि एग्जामिनेशन का जो मैं भी आपको कारण बताया कि किस कारण से आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है, यानी बढ़ने का जो डेट बढ़ने का जो प्रोग्राम है, वो मैंने आपको रीजन बताया। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या एक दिन पहले एडमिट कार्ड दे करके, या कह सकते हैं 2 दिन, क्या 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे करके एग्जामिनेशन लेना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। ये तो कंफर्म है कि कल आपका एडमिट कार्ड आने का जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ही कम परसेंटेज है। कारण है कि कल तक जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल होगा तो कुछ स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा, कुछ का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये पॉलिसी ठीक ठाक नहीं होती है। तो ये हम लोग मान करके चल सकते हैं कि कल आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर कल एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं वो तो कॉलेज वाले 25 को ले जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। तो कल हो गया 24 को एडमिट कार्ड आएगा नहीं, 25 को कॉलेज वाले जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। डाटा को ठीक करने में भी कुछ टाइम लगेगा, यानी यूनिवर्सिटी के जो ऑपरेटर है उनको भी काम करने में टाइम लगेगा। हर कॉलेज से लिस्ट आएगा, यानी एक कॉलेज से लिस्ट नहीं आएगा, हर कॉलेज से लिस्ट आएगा, और जब हर कॉलेज का लिस्ट आएगा तो कम से कम उनको डाटा ठीक करने में आपको 25 का शाम तो लग ही जाएगा। तो 25 का शाम लग जाएगा तो हो सकता है लेट नाइट, अगर 27 को एग्जाम लेने का फुल प्लानिंग ही होगा तो फिर आपका लेट नाइट वो आपका 25 तक, आपका 25 के रात तक कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आ जाना ही पड़ेगा। यानी एग्जाम लेने का प्लान होगा तो 25 के रात तक आपका एडमिट कार्ड जारी करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर जहां आपका 26 को एग्जाम, जहां आपको 25 को जारी नहीं हुआ, यानी अगर 25 को आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता फिर आपका एडमिट कार्ड जब 26 को जारी होगा तो 27 से आपका एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल होता ही नहीं, क्योंकि कम से कम स्टूडेंट्स को 3 से 4 दिन पहले कम से कम एडमिट करना चाहिए। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये रिकॉर्ड रहा है, जो भी सारे एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कम से कम 3 से 4 दिन पहले आपका, यानी एवरेज कम से 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करती है। तो इस बार सिचुएशन चूंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास टाइम बचा नहीं है, और इस टाइम बचा नहीं है तो एडमिट कार्ड अगर कह सकते हैं कि अगर कल आपका जो भी कुछ हो, अगर कल आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है, अगर कल एडमिट कार्ड, अगर इसके एक अदर पार्ट को सोचे, अगर कल आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है तो फिर कंफर्म है कि 27 से आपका एग्जामिनेशन ले लेगा। लेकिन अगर कल जहां एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा, मैंने आपको बता दिया नहीं करने का कारण, अगर कल एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है तो फिर आपका एग्जामिनेशन 27 से नहीं होगा, डेट आपका एक्सटेंड करेगा, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि कल एडमिट कार्ड आ जाए या फिर डेट एक्सटेंशन का न्यूज आ जाए। जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा, लेकिन इस पूरे सिस्टम से, ये पूरे सिचुएशन से ये क्लियर है कि आपका सेंटर का लिस्ट आ चुका है। चलिए सेंटर्स के बारे में जानते हैं, एग्जाम आगे हो या पीछे, ये तो आपका सेंटर कंफर्म रहेगा। अगर एएन कॉलेज के बारे में बात करें तो एएन कॉलेज का सेंटर बताया गया है जेडी वुमेन्स कॉलेज एंड टीपीएस कॉलेज। एएनएस कॉलेज बाढ़ के बारे में बात करी तो भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय। तो सेंटर्स के लिस्ट में एएनएस कॉलेज बाड़का भी देखिए यहाँ सेंटर बताया गया, भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय पटना, इसके बाद आपका और भी एएनएस कॉलेज का सेंटर है आरआरएस कॉलेज मोकामा, इसके बाद बीडी कॉलेज का है एएन कॉलेज पटना, बीएस कॉलेज का एमएम कॉलेज विक्रम। तमाम सारे जो सेंटर्स का लिस्ट है, ये सेंटर्स का लिस्ट हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं, या फिर आपको इसका जो लिंक है, या लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ये तमाम सारा जो लिस्ट है, ये तमाम सारा जो अपडेट है वो आपको वहां पे प्रॉपर वे में मिल जाता है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को देख लीजिएगा, एग्जाम का डेट आगे हो या पीछे, ये सेंटर आपका फिक्स रहेगा। सेंटर्स को बदला नहीं जाता है, क्योंकि सेंटर्स को बदलने में बहुत ज्यादा फिर कैलकुलेशंस को करना पड़ता है कि कहाँ कितना स्टूडेंट्स है, हर चीज को देखना पड़ता है। लेकिन एग्जामिनेशन डेट को एक्सटेंड करने में उतना नहीं देखना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होने का क्या कुछ पॉसिबिलिटीज था, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में बता दिया, सेंटर्स के बारे में बता दिया कि सेंटर्स आपका बदलने वाला नहीं है। और कुछ सेंटर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका एएन कॉलेज का सेंटर टीपीएस कॉलेज पटना जाएगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये पुराना वाला अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेटेड है कि आपका 17/6/2022 का साइन है यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का, तो कह सकते हैं ये आपका सेंटर का लिस्ट इसी के अकॉर्डिंग रहेगा।
जो कि ये सेंटर का लिस्ट हमारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर अगर आपका डिमांड रहता है तो फिर हम लोग हर एक सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगर आपका डिमांड रहता है तो फिर हम लोग हर एक कॉलेज के सेंटर्स को हम लोग देखेंगे भी, एक्सप्लेन करेंगे हर एक सेंटर्स के बारे में। जो भी होगा मैं आपको फर्दर वीडियोस करूंगा, वीडियोस के जरिए से मैं आपको अपडेट करूंगा। सो गाइस, आशा करते हैं ये आपका पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन का जो कंफ्यूजन सिचुएशन था ये आपको समझने में जरूर हेल्प मिला होगा। वीडियो को एंड करते, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।